का रंग में भंग, दुनिया हो जाएगी दंग। तो लाइफ में ध्यान देना है कि हमको संगत अच्छी रखनी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने रखना है, और उन्हीं लोगों के साथ मिलने की कोशिश करनी है जो कैसे हैं, पॉजिटिव कल्चर में रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आखिर में वही काम आने वाला लाइफ में। आप नेगेटिव लोगों के साथ मिलना पसंद करते हो या पॉजिटिव लोगों के साथ? कभी कभी नेगेटिव अच्छे भी है, पर डेली बेसिस पे तो अच्छे नहीं। डेली बेसिस पे तो कौन अच्छे लगेंगे? पॉजिटिव लोग। तो जीवन में वही लोगों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करो जो जीवन में आपके भरते हैं मिठास, क्योंकि तभी होगा, जब भरेंगे मिठास तभी होगा आपका जीवन में विकास, तभी आप बनोगे कुछ खास और बनोगे जीवन में एकदम बिंदास। तो जीवन में चाहिए अगर विकास, विश्वास, तो हमको हमेशा कोशिश यही करनी है कि उन्हीं लोगों के साथ रहो जो रहते हमेशा और रखते हमेशा मिठास। तो मिठास बहुत ज़रूरी है। और चींटी की स्पेशलिटी क्या होती है? आपने देखा होगा कि वैसे तो चींटी दिखती नहीं है, पर जैसे ही आप कुछ रखा तो वो बहुत जल्दी सेंस कर लेती है। आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, चींटी खुद से अपॉर्चुनिटी को सेंस करती है। तो बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। तो हमको भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी हमारे डोर पर नॉक करेगी तो हम जाएंगे उसको ग्रैब करेंगे, या अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करेंगे? क्या होना अच्छा लगता है? वो नॉक करे या हम नॉक करें उसके डोर पे? हम नॉक करें। जब हम नॉक करेंगे तभी हम रॉक करेंगे। अगर हम लॉक रहेंगे तो फिर हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अपॉर्चुनिटी को नॉक करना बहुत ज़रूरी है, जैसे चींटी होती है। और उसीलिए हमको कंटिन्यूस इम्प्रोवाइज करना ज़रूरी है, कंटिन्यूस चेंज करना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। आप देखिए, एक टाइम था जब सबके हाथ में एक मोबाइल चलता था। कौन सा मोबाइल चलता था? नोकिया। परफेक्ट पकड़ा। नोकिया कैसा? एकदम बहुत अच्छा था, हार्डवेयर भी बहुत सुपर्ब था। पर क्या आज चलता है क्या? क्यों? क्योंकि विद टाइम उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। और फिर सैमसंग आया, एंड्रॉयड आया, और उसने आगे प्लेस ले ली उसकी। तो लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी सेंस करके आपको बार बार अपने को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट, नहीं तो दुनिया कर देगी आपको हिट। तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ द फिट वो हमेशा ध्यान रखना है। और जब आप करेंगे अपॉर्चुनिटी को सेंस, तभी तो लाइफ में आप फील करा पाओगे दूसरों को अपनी प्रेजेंस। देन ओनली इट विल मेक सेंस, अदरवाइज इट विल बी नॉन सेंस। तो अपॉर्चुनिटी को करना है हमको जीवन में हमेशा सेंस। तो ये चींटी की बहुत विशेषताएं है। पर चींटी की एक सबसे बड़ी विशेषता जो हम लाइफ में और एक लेने की कोशिश करेंगे, वो क्या है आपको पता है? क्या है? कि चींटी हमेशा क्या रहती है? कूल रहती है। और आप देखिए, जब चींटी आती है आपके पास, एक लाल चींटी आती है और एक काली चींटी आती है, कौन सी चींटी अच्छी लगती है आपको? लाल अच्छी लगती है? काली? ऐसे मत करो भाई। क्यों? क्योंकि काली चींटी आती है तो वो क्या करती है? आपको क्या करती है प्रथम जी? आपको क्या करती है? गुदगुदी। गुदगुदी करती है ना। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टिंगलिंग। टिंगलिंग बोलते हैं ना। तो जैसी गुदगुदी होती है तो आपके चेहरे पर क्या आ जाती है? मुस्कुराहट। क्या आती है? स्माइल। तो काली चींटी आपको क्या शेयर करती है? दुख शेयर करती है, सुख शेयर करती है? सुख शेयर करती है, मुस्कुराहट शेयर करती है। नॉलेज अगर शेयर करते हैं तो एक विचार से दूसरे विचार तो दो होते हैं, पर पैसे शेयर करते हैं तो वो बढ़ते या कम होते हैं? कम होते। पर जब स्माइल शेयर करते हैं तो 32 दांत खिलते हैं, तो 32 + 32 64 हो जाते हैं। और रोम कितने हो जाते हैं? जो रोम बोलते हैं, जिसको हम ब्लूम्स, वो जो क्या बोलते हैं? गूज बम्स। गूज बम्स, तो गूज बम्स बोलते हैं। वो भी कितने? 2 करोड़। तो 2 करोड़ + 2 करोड़ 4 करोड़। तो इतने सारे खिल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कि स्ट्रेस को हटाना है तो चेहरे पर हमेशा क्या रहना चाहिए? स्माइल। तो जैसे चींटी स्माइल को शेयर करती है, वैसे हमको भी लाइफ में सबके क्या शेयर करना है? स्माइल। स्माइल एवरीवन। तो कूल रहना है हमको, शांत रहना है। जब रहेगी शांति
तभी तो मिटेगी जीवन की सारी भ्रांति, तभी तो चेहरे पर खिली रहेगी हमेशा कांति। तो इसलिए शांति बनाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट प्रयोग? पक्का? चलो, तो एक मेडिटेशन सेशन जो बताता है कि हम कैसे कूल और काम रह सके, चींटी की तरह। कितना भी हो काम, हम रहेंगे हमेशा काम, वो काम और ये काम CALM काम। तो क्या आप लोग तैयार हो? ठीक है, तो टेक योर रेस्टफुल पोजीशन और एकदम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना लास्ट तक? ओके। और सबसे मेन है कि अपने मोबाइल को कर दे साइलेंट और स्माइल को कर दे वाइब्रेंट, बराबर ना? तो मोबाइल को साइलेंट रखेंगे। नाउ क्लोज योर आइज, टेक अ डीप इनहेल, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. While closing your eyes, just take your mind to both of your legs. Try to visualize your legs. Try to feel the relaxation. All the stress of your legs is getting relaxed, is getting out from your body. Now slowly try to see your stomach. Feel the vibrations and just try to relax your stomach. It is getting lighter and lighter. Now your chest. Feel the relaxation in your chest. It is getting lighter and lighter. Feel how all the toxic elements of your chest is getting released out. Now your neck and face. Feel the relaxation in your neck and face. With each and every passing moment, you are getting lighter and lighter, lighter as a feather. Try to feel you have become lighter as a feather. Slowly and gradually, you are able to feel that you are flowing in the air. Try to flow with the air. As you are getting lighter and lighter, you are moving upwards towards the sky.
You are able to see the big blue sky. You are able to fly like a bird in the big, limitless, open sky. Feel as if you have become a bird. You are flying like a bird in the big blue sky. Just try to enjoy your journey as a bird. Feel the blissfulness, feel the inner joy within you. You are able to enjoy this moment. Where there is no workload, no stress, no obligations, no orders, just you and only you. Try to feel the joy within you. Slowly, you are going to a special destination. That is a forest where you have visited before also. Try to see that forest. Green forest. Try to see the surrounding, the trees, the grass in the forest. Try to feel the nature around you. As you are moving ahead in the forest, you are getting more and more relaxed, more and more lighter. Try to see the green sparkling particles all around you in the forest. You are able to see, to listen the nature, the forest, which is there to heal you mentally and physically. Try to feel the healing. Try to feel those green particles, greenery, which is touching your body, which is making you green, which is healing you, curing you from all the maladies, from all the stress, from all the diseases, either mental or physical. You are getting more and more younger and healthier than before. Your body is absorbing those green particles all around you. Try to feel the healing process, the greenery around you.
The nature is giving you immense energy. The nature is making you positive, giving you positive vibrations. The nature is nurturing you. The whole cosmos is nurturing you with its energy. Try to feel how all the cells are getting rejuvenated. Try to feel how your aura has also become green and green. Try to feel the air bubble around you, the positive aura around you, the green aura around you, like a balloon around you. You are in that balloon. You are able to feel the green energy around you, the green aura around you. Now slowly and gradually, with that immense energy which will help you to do anything and everything in your life, which will help you to overcome all the obstacles of your life, which will help to attain anything, all your goals. You are again coming where you have been seated. Try to feel your body. Take a deep inhale and do the chanting of Om. Om. Feel the vibrant energy all around you. Take a deep breath along. Make it aloud. Om. Make it elongated as much as you can. And last time. Om. Make it elongated and loud. And now you will be repeating a sentence with me. I have infinite power, potentiality, and positivity. I have infinite power, potentiality, and positivity. I have infinite power, potentiality, and positivity. And now just try to feel your hands. Have some movements in your hands, and you can bring your hands together and put it on your eyes, and with a glorious and cheerful smile you can open your eyes slowly and gradually. Don't keep jerk at all. अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा. सिंपल क्वेश्चन. यू कैन रेज द हैंड्स. ओके. हाउ मच ऑफ यू फेल्ट वेरी मच रिलैक्स्ड when you were in the meditation state? You felt relaxed, that your stress was very much released. हालांकि माइक होता तो थोड़ा आवाज़ सबको क्लियर आ रहा था एकदम. एवरीबडी. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम मी. हाउ मच ऑफ यू फेल्ट दैट यू विजिटेड वेयर आई टोल्ड यू in some way? They can raise your hands. In the sky. फिर वो फॉरेस्ट में गए. और हाँ लिटिल बिट वो पहली बार अभी तो चालू हुए ना LED.
कभी चलती नहीं है, तो पहली बार तो क्या होगा, पिक्सल कितने आएंगे पता नहीं है ना, पर धीरे धीरे कोशिश करोगे तो HD आ जाएगा। तो वर्जन होते हैं ना, तो आईफोन में सीधा 13 प्रो तो आया नहीं है ना, धीरे धीरे बढ़ा है। तो ये भी एक हमारी नेचुरल स्क्रीन है, तो इसको हम जितना करेंगे उतना वो अच्छा मैच्योर्ड होगी। तीसरी बात कि किस किस को हीलिंग फील हुआ कि वो नेचर इज़ नर्चरिंग यू, द नेचर इज़ हीलिंग यू, और एक वो एयर बबल फील हुआ कि वो आसपास में बना है। हाउ मच ऑफ यू फेल्ट? अब ये बताइए कि कौन कौन मानता है कि ये प्रयोग रोज करना चाहिए? अच्छा, कितने मिनट करना चाहिए रोज का? जस्ट 5 मिनट्स। कितने मिनट्स? 5 मिनट्स। और देखो बहुत सिंपल है ना, क्या करना है आपको? आपको अपने आप को लाइट करना है, फिर क्या करना है? उड़ जाना है। यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। और उड़ करके, जैसे आज मैं आपको कहाँ ले गया, कहाँ ले गया आपको? जंगल में। तो आज जंगल गए, कहीं और डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, फिर कल और कहीं और आपको जो भी डेस्टिनेशन अच्छा लगे, वाटरफॉल के पास जा सकते हो। तो कितने लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए ये रिलीज़ करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो हो रही है वो स्लीप डिप्रीवेशन के कारण से हो रही है। तो ये जो मेडिटेशन है इसकी स्पेशलिटी क्या है? आप जब सोए तब उड़ गए और उड़ करके जगह पहुंच गए और उधर ही सो गए। तो ये जो मेडिटेशन, इसको बोलते हैं वर्ल्ड टूर मेडिटेशन। मतलब आप दुनिया के कोई भी कोने में जा सकते हो। तो whom of you agree to do this meditation daily? They can raise your hand. We will try. तो हाँ, तो they can मतलब अपने हाथ जोड़ सकते हैं, और मैं जैसे दोहराऊंगा वैसे बोलना आपको। हम संकल्प करते हैं कि हम प्रतिदिन, आवाज़ बुलंद नहीं आ रही है, क्या बात है भाई? हम प्रतिदिन, मेरे से ओवरटेक करना चाहिए आप लोगों को। हम प्रतिदिन 5 मिनट्स का डेली मेडिटेशन करेंगे। टिल हाउ मच डेज? टिल 1 ईयर। पॉसिबल? ठीक है। तो अब हम मुनीश्री को भी सुनना चाहेंगे, तो मेरा विनम्र निवेदन, मुनीश्री। मेडिटेशन करना है सोने से पहले करना है या सुबह उठते करना है? हाँ, नहीं, सोने से पहले करो और सो जाओ तो मेडिटेशन भी हो जाएगा। सोना हाँ। कौन? सर एक छोटा सा प्रश्न है, जब आप आंखें बंद करते हो दैट टाइम योर माइंड स्टार्ट्स वंडरिंग, जो आप नहीं सोचते हो तो भी उस दिशा में जाने लगता है, उसको कैसे कंट्रोल? तो मेन बात है कि वो जो वंडरिंग हो रहा है ना, तो वो वंडरिंग के लिए हमने क्या किया कि मेडिटेशन करवाते तो आपको घुमा करके ले आते हैं, कि वो हम नहीं घुमाएंगे तो मन इधर उधर भागेगा, घूमेगा। तो उससे पहले हम ही घुमा देना उसको, तो इसलिए हम ही एक जर्नी करवा देते हैं। तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है और वो नॉर्मल है, और वो घूमता है तो अच्छी बात है। तो मतलब आपको पता चलता है कि आपके कैसे कैसे थॉट्स भी चलते हैं बैक ऑफ द माइंड। तो वो जो भी वेस्टेज है, जो कचरा है, वो साफ़ हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि आप देख रहे हो तो वो निकल रहा है धीरे धीरे। तो यही बात है, और प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। All the enthusiastic, enlightened and empowering august audience present here. Today in this Anand Rathi house, we are having a wonderful afternoon session on upgrading life. We have learned lessons from an ant. The story of ant, the life story, life systems of ant principles help us to understand how practices around us can help us, nurture us. They teach us. तो टीचर एंट से आपने बहुत कुछ सीखा है,
मेडिटेशन से आपने अपने आप को फोकस्ड किया है, पर ये सारा फोकस किस पर्पस के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं? लाइफ में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन कौन आगे बढ़ना चाहते हैं? हर व्यक्ति। आप में से कौन कौन खुश रहना चाहते हैं? हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हम खुश भी रहना चाहते हैं। मतलब वी वॉन्ट टू ग्रो, वी वॉन्ट टू ग्लो। तो ग्रो एंड ग्लो आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी ऑल फंडामेंटली वॉन्ट, एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन, मोस्टली एवरी ह्यूमन इज देयर हु वॉन्ट्स दिस, राइट और रॉन्ग? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि वो जहाँ जा रहे हों वहाँ लोग उनका इंतज़ार करें, जहाँ वो हो वहाँ उनका एतबार करें, और वहाँ से निकल जाए वहाँ उन्हें याद करें? ऐसा कौन बनना चाहता है? वो कौन है? वो जो सबके लिए मददगार हो, वही सबके लिए यादगार बन सकता है। तो यादगार वही बनता है, ये यादगार बनना, ऐसा स्पेशल बनना कि हर जगह उसकी प्रेजेंस एक इम्पैक्ट क्रिएशन वाली हो। उसके जाने बाद भी उसे लोग याद करते रहे। जहाँ जाने वाले हैं वहाँ लोग इंतज़ार करते रहे, जहाँ रहे उस पर पूरा फोकस कर पाए। ये करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें प्रेजेंट में रहना होगा। पहली चीज़, व्हेन वी फोकस ऑन आवर प्रेजेंट, एवरीबडी थिंक्स दैट वी आर अ प्रेजेंट टू देम। आपको किस लोगों से बात करनी अच्छी लगती है? जो जोन में रहे वो, या जो जोन आउट हो वो? जिससे आप बात कर रहे हो और वो कहीं और देख रहा है, वो कहीं मोबाइल की दुनिया में गुम है, तो क्या आप उससे बात करोगे? मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूँ भाइयों, डोंट टेक इट पर्सनली। तो एक व्यक्ति है जो प्रेजेंट माइंडेड है, एक जो एब्सेंट माइंडेड है। आप कौन आपको अच्छा लगता है? अगर आप बोले कुछ, अरे भाई कैसे हो, बोले अरे क्या बोले, मतलब वो एब्सेंट माइंडेड है। अब देखिए कोई जैसे अंदर आता है, हम उसको सबसे पहले क्या बोलते हैं? आप आ गए। इफ़ यू आर मीटिंग समवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यू रिसीविंग देम इन द डोर और द एयरपोर्ट, वेन एवर यू मीट एंड ग्रीट देम, व्हाट यू से? आप आ गए। इट इज सीन इन आवर कल्चर। तो ये इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे कल्चर में ये चीज़ चलती है? वो व्यक्ति कहता है भाई मैं दिख रहा हूँ, कोई मेरा भूत है? मैं तो दिख रहा हूँ, मुझे बोल रहे तुम आ गए। अरे मैं तो दिख ही रहा हूँ, ये बोलो कि भाई तुम्हारी मिसेज आ गई क्या, तुम्हारे बच्चे आ गए क्या? ये कहे तो समझ में भी आता है। जो आ गया उसी को कह रहे तुम आ गए, जो नहीं आया उसके बारे में पूछो तो कुछ रेलेवेंस भी वो रखेगा। पर इम्पॉर्टेंटली दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट अवर फिजिकल एग्जिस्टेंस, it's about our psychological being. Physically we are here, we are being received, but when there is a question, have you arrived, means have you mentally and emotionally also arrived to the place? कई लोग जागे हुए रहते हैं, वो सोए हुए ना हो, पर कई बार वो खोए हुए रहते हैं। आपको कौन से अच्छे लोग लगते हैं? जो जागे हुए उनसे आप जुड़ना पसंद करते हो, या जो सोए हुए हैं और खोए हुए हैं? तो हम सबको जागना है, और इसीलिए ये क्वेश्चन है कि आप आ गए, मतलब क्या आप जाग रहे हो? आप यहीं पर हो? कभी कभी होता है कि आप पार्किंग में, आपका कोई झगड़ा हो गया, ट्रैफिक में बहुत स्ट्रेस हो गया, आप उसी मोड पर हो। फिजिकली यू हैव कम टू द कंपनी, बट मेंटली यू आर एट दैट पार्किंग स्पेस। और ये उसने इतना बोल दिया, मेरे को तो उस समय चला नहीं, नहीं तो उसको कर देते बराबर। मन में फीलिंग आ रही है। What does this convey? This conveys that it's all about the psychological presence required. The first point for deservingness is being in the present. Being in the present. वर्तमान में जो रहता है वो वर्धमान होता है। दूसरी चीज़ है, आपका सबसे बड़ा मित्र जो हमेशा आपके साथ रहता है, जो न हो तो आप उदास हो जाते हैं, जो रहते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, वो क्या है? कोई बता सकता है? जो हमेशा आपके साथ रहता है। शैडो। शैडो को कौन ध्यान देता है कि शैडो साथ चल रहा है कि नहीं? क्या उस पर हम गौर करते हैं? वो नहीं भी आए वो वाली बात है ही नहीं वहाँ पे। इट इज़ कॉन्कॉमिटेंट। वेन एवर देर इज लाइट देर इज अ शैडो, इट इज़ ऑलवेज टुगेदर।
बट वी डोंट बॉदर अबाउट इट. बट वॉट बॉदर्स अस अ लॉट, उसकी कंपनी ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं, वो होता है तो हमें बहुत खुश रहते हैं. जो हमेशा हमारे साथ है, कंपनी करता है, सुबह उठते रात को सोते तक, वो कौन है? आप बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए. प्रैक्टिकल डिवाइस की बात करें तो वो क्या है? मोबाइल. मोबाइल नहीं तो स्माइल नहीं. वास्तव में बंधुओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल है या स्माइल है? पर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? यू नो द लॉक्स एंड यू नो द कीज. वास्तव में हमें एक ट्रांजिशन लाना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है फ्रॉम मोबाइल टू स्माइल. बस इतना सा फ़र्क लाना है लाइफ में. इम्पॉर्टेंटली आपके घर में कोई भी आए तो आप उसे घर में आने मत दीजिए, भले वो श्रीमती हो या श्रीमान हो, या आपकी संतान हो या आपके मेहमान हो, उनको अंदर आने मत दीजिए. भले वो नॉक करे, बेल बजाए, कुछ भी कहें, उन्हें घर में एंट्री नहीं देनी है जब तक उनके चेहरे पर स्माइल ना हो. नो स्माइल नो एंट्री. स्माइल कार्ड एंट्री, नो वाइल्ड कार्ड एंट्री. तो हम वाइल्ड कार्ड एंट्री ना दे, स्माइल कार्ड एंट्री. मतलब जैसे आज कंपनीज में होता है सिस्टम, तो वहाँ पे वो अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, फिर उनको एंट्री मिलती है. सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं. बच्चे, हमारी घर की भी अगर सिक्योरिटी हम चाहते हैं, घर में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो हम ये कोशिश करें कोई भी स्ट्रेस लेकर हमारे घर में ना आए, खाली स्माइल लेकर आए. तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एंटर विथ स्माइल. एंटर विथ स्माइल, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो ये एक आपको चीज़ आज दी जा रही है. ये चाहे तो आप अपने यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, अपने घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं, जो आपको रिमाइंड करे और आपके अपनों को भी रिमाइंड करे कि जब भी घर में आए वो एक पॉजिटिव चीयरफुल स्माइल लेकर आए. मोबाइल कहने की जरूरत नहीं, वो तो लेके ही आएंगे. वो स्माइल के लिए आपको याद दिलाना. अच्छा बताओ, आप में से किसी को रोना सिखाया है किसी ने? आप में से कितने लोग कभी कभी रोते हैं? कभी रोते हैं, सभी रोते हैं. सही जवाब आपने दिया. पर हम सबका ठेका हम कैसे लें? सब अपना अपना कहेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, राइट है ना? पर इम्पॉर्टेंटली, रोना हमने कब सीखा आपको पता है? सबसे पहली बार कब रोए थे आप? जन्म लेते ही रोना शुरू. मतलब रोना तो हम बर्थ राइट के रूप में लेके आए, पर जीने का राइट मेथड स्माइल है. तो रोना सिखाना नहीं होता है, हंसना सीखना होता है. गिरना क्या किसी ने आपको सिखाया कि गिर जाओ, ये ठोकर लगी गिर जाओ? गिरना किसी ने सिखाया नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है. उठना हमें सीखना होता है. रोना सिखाया नहीं है, हंसना सीखना होता है. गिरना सिखाया नहीं है, उठना सीखना होता है. और उसी तरह तीसरी चीज़ है नेगेटिवनेस और पॉजिटिवनेस. नेगेटिवनेस कोई आके कहता है कि तू नेगेटिव सोच, अभी तू खाली बैठा है, चलो नेगेटिव विचार लेके आओ. पर नेगेटिव थॉट्स आते या नहीं आते? उसके लिए किसी और की हमें ज़रूरत नहीं. पर अगर पॉजिटिव थॉट लाना है तो हमें क्या करना होता है? वो सेल्फ से नहीं होता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. तो इम्पॉर्टेंटली हम ये कोशिश करें, हमें इन 3 चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है. पॉजिटिविटी की, स्माइल्स की, उसके लिए हमें कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. पर हम कोशिश करें कि स्माइल बिकम आवर स्टेटस सिंबल. स्टेटस सिंबल के लिए अच्छी क्लोथिंग, स्टेटस सिंबल के लिए अच्छे गॉगल्स, रिबन, रोलेक्स जरूरी नहीं. इम्पॉर्टेंटली रोलिंग स्माइल. लेट्स मेक दिस अवर न्यू स्टेटस सिंबल. आप मोबाइल स्टेटस पर कुछ लगाते हैं तो कुछ ऐसा लगाइए कि आपकी स्माइल्स को और बढ़ाने वाला, आपको देखे वो कोई, उसको एक स्माइल की फीलिंग है. कितने लोग इस दुनिया में खुशियाँ बढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? लेट्स मेक अ चेन ऑफ स्माइल. सो स्माइल एवरी वाइल, वेरेवर यू गो, whenever you go, however you meet, whomsoever you meet, just share a smile. So spreading smiles, sharing smiles,
will take us in the journey of duty, miles and miles together. जब आप स्माइल करते हैं लोग आपके साथ हो जाते हैं, खिलते हैं हम. एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, खिलना. दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है खुलना. खिलना इम्पोर्टेंट है या खुलना इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्या? खिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुलना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो खुलता नहीं है वो खिलता नहीं है. खुलना बहुत ज़रूरी है. क्या खुलना हर किसी के साथ हम खुल पाते हैं? अगर कोई स्ट्रेंजर हो तो हम एकदम लॉक हो जाते हैं. अगर आप कोई स्ट्रेंज एरिया में हो तो आपके हाथ कैसे रहते हैं? लॉक. राइट और नॉट? जल्दी आप कोई स्ट्रेंज एरिया में हो जहाँ अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हो, आपके हाथ कुछ ऐसे रहते हैं. जब आप सिक्योर फील करते हो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वार्म एटमॉस्फेयर फील करते हो, आपके हाथ खुले होते हैं. तो आपकी जैसे पोजीशन खुलती है, पोस्चर खुलता है, आपका मन भी खुलता है. और जब आप अंदर से खुलते हैं तो आपका चेहरा भी खिलता है. आप खुलते हैं, आपके चेहरे खिलते हैं. खिलते हैं तो आपकी मुद्रा, आपकी पोजीशनिंग खुलती है. तो बॉडी ओपनिंग, फेस स्माइलिंग. इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी माइंड ओपनिंग हो. तो हमें ये कोशिश करनी कि अपने वर्क एटमॉस्फेयर में ऐसा माहौल बनाएं कि हम खुल कर जी पाएँ. हमें उस खुलेपन का एहसास, उस खुलने के लिए हमें आउटिंग पर न जाना पड़े, हमें छुट्टी न मनाना पड़े, बल्कि उस वर्क स्पेस में भी हम उस खुलेपन को फील कर पाए. हम अपने होम स्पेस में भी वो खुलेपन को फील कर पाए. तो वो खुलापन हमें फील होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो खुलेंगे हम, खिलेंगे हम. खुलेंगे हम, खिलेंगे हम. अब साथ में दोहराएंगे, खुलेंगे हम, खिलेंगे हम. खुलेंगे हम, खिलेंगे हम. खुलेंगे हम, खिलेंगे हम. अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि खुलने के लिए हमें करना क्या है. आप देखिए जो अच्छे से अच्छे स्पीकर्स होते हैं वो हाथों को ऐसे रख के खड़े होते हैं, ये ऐसे रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हाथ खुले हैं तो सबके दरवाजे भी खुले हैं. और वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन शब्दों से नहीं, वो कनेक्शन आँखों से है, वो कनेक्शन दिलों का. तो दिल से दिल का कनेक्शन, आई टू आई कनेक्शन, स्माइल टू स्माइल कनेक्शन, वो जो कनेक्शन है वो मैनिफेस्टेशन लाता है. एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन फॉर आवर पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी विद एम्पावर्ड परफॉर्मेंस ऑल टुगेदर. तो हमें प्रयोग करना है, प्रयास करना है कि जिनके साथ हम मिलना चाहते हैं, पहले हम खिलेंगे, खुलेंगे, फिर मिलेंगे. इसलिए आप देखिए, कोई अगर दो लोग मिल रहे हैं तो कैसे मिलते हैं? अगर वो हग करते हैं तो मतलब वो हाथ उनके खुलते हैं. अगर हैंडशेक भी करते हैं तो उनके हाथ खुलते हैं. मतलब ऑल दीज आर ओपन पोजिशंस वेर एवर दे मीट. अगर पिता आशीर्वाद दे रहा है तो भी हाथ ओपन मोड में, चरण स्पर्श कर रहा है तो भी हाथ ओपन मोड में. तो जितने भी अलग अलग तरह के कनेक्शंस हैं, चाहे वो नमस्कार का हो, चाहे कोई भी हो, नमस्कार है वहाँ पर भी वो क्लोजिंग नहीं है, वो ओपनिंग है. वो आई हमारे जो शोल्डर है वो ओपनिंग मोड पर. तो ये हर पोजीशन, चाहे ज्ञान मुद्रा जैसे हम कहते हैं नॉलेज के लिए, मेडिटेशन के लिए पोजीशन, तो वो भी क्या होती है? ओपन पोस्चर्स. सो ओपन पोस्चर्स create an healthy atmosphere to intermix, to intermingle, to inculcate the values, inculcate the positivity, inculcate the inspiration in our lives together. तो हमें प्रयोग करना है खुलेंगे हम, दूसरा है खिलेंगे हम, तीसरा मिलेंगे हम. मिलेंगे हम, खिलेंगे हम, खिलेंगे हम, मिलेंगे हम. तो जब भी आप घर पे जा रहे हो, अपने घर के सबसे नियर वंस, डियर वन से मिलने जा रहे हो, तो घर में एंट्री के टाइम क्या होना चाहिए आपके चेहरे पर? पहले खिलेंगे हम, फिर मिलेंगे हम. मिलेंगे हम तो खुलेंगे हम, खुलेंगे हम तो खिलेंगे हम, खिलेंगे हम तो मिलेंगे हम. तो ये 3 पॉइंट्स हमने लिए. खुलेंगे हम, खिलेंगे हम, मिलेंगे हम. पहला क्या है? एक साथ आपकी आवाज भी खुलेगी. खुलेंगे हम, खिलेंगे हम, मिलेंगे हम. 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 अब छोटी सी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, माइंड एक्टिविटी.
तो इसमें ये 1 2 3 थोड़ा सा जिगजैग बोर्ड पे आपके पास आने वाला है। खिलेंगे खुलेंगे क्या है? खिलेंगे Importantly, ये mind exercise is all about the presence of mind as we discussed in the start mode. तो जो presence of mind में वो इस एक्टिविटी में आगे बढ़ने वाले हमारे यहाँ में दो ग्रुप, एक लेफ्ट साइड ग्रुप एक राइट साइड ग्रुप, दोनों में देखते हैं जो लेफ्ट हैंड से कहा जा रहा है इसी को आंसर देना, दूसरे को नहीं देना। ऑल ओके? तो इम्पोर्टेंटली ये टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इनके लिए स्पेशल तो एक और तरीका है आउट ऑफ एप्रिसिएशन इन अ डिफरेंट वे, इन अ नॉवल वे, इज यू कैन डू योर हैंड दिस वे, सो यू आर प्रेजेंटिंग अ फ्लावर टू देम एंड से ओम अरहम. Om Aram is positive energy words which appraise others and you say that I am glad of your answers. एक साथ क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इन्होंने जीता है और इन्होंने सीखा है. जीतेंगे हम, सीखेंगे हम, जीतेंगे हम, सीखेंगे हम, जीतेंगे हम, सीखेंगे हम, जीतेंगे हम, सीखेंगे हम. तो कोई भी हारता नहीं, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, कभी कोई हारता नहीं, कोई जीतता है, कोई सीखता है. ये जीते हैं क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत ध्यान से, और ये सीखा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से नोटिस किया, भले वो लेट रियलाइजेशन या फास्ट रियलाइजेशन, पर वो रियलाइजेशन है ये सबसे मीनिंगफुल है लाइफ में. तो हमने आज इन सूत्रों पर आज स्पेशल डिस्कशन किया. कितने लोगों को आनंद आया? क्योंकि आनंद राठी तो आनंद का आनंद. तो इम्पोर्टेंटली ऐसे कभी कभी सेशंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस और नो? तो आज हमने 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया. कोई बता सकता है पहला क्या था? खुलेंगे हम. पहला क्या है? खुलेंगे. दूसरा है खिलेंगे. तीसरा मिलेंगे. चौथा जीतेंगे हम. पांचवा है सीखेंगे. पहला क्या था? जीतेंगे हम, सीखेंगे हम. तो लोग कैसा है? जीतेंगे हम, सीखेंगे कम. ऐसे लोग बहुत ज्यादातर देखे जाते हैं. वो वास्तव में जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है. तो एंड हम सीख के साथ कर रहे हैं. तो आज हमने 5 पॉइंट्स जो समझने की कोशिश की है वो लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये कोशिश करें कि जब भी आप एंटर हो स्माइल के साथ. एंटरिंग इनटू एनी फेज ऑफ योर लाइफ हैव ए स्माइल. एंटरिंग इनटू योर ऑफिस हैव ए स्माइल. बिकॉज wherever you work, that workspace is your sacred space. Most of the hours, energetic hours, focused hours are being spent of your life in this office, at your workspace. The workspace should be worth space. तो वर्क स्पेस को वर्थ स्पेस बनाने के लिए हमें ये कोशिश करनी है, ये प्रयोग करना है कि हम अपनी लाइफ में इन्हें लाने का प्रयोग करें और प्रयास करें. कोशिश करें हम सब मिलकर इसे जानने की, इसे सीखने की. तो आज की इस एक्टिविटी के एंड नोट पर हम कुछ लोगों को स्पेशली सुनने जा रहे हैं जिन्होंने इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है और वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं. तो we would love to listen from here. Yes, with respect. What's your good name? सुहानी जी. सुहानी जी के सुहाने शब्द. आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, क्या पाया है? What's your take away today? Your experience of meeting a Jain monk. Yes. तो इम्पोर्टेंट सीखा कि डिसिप्लिन रखना चाहिए, कि आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. देन एक ये भी कि कभी हारते नहीं हैं हम. अगर जीतते नहीं है तो भी हम सीखते हैं, हम हारते नहीं हैं. और फोकस रखना चाहिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि 3 जो आपने एक खेला है कि सीखें फर्स्ट क्या सेकंड, तो फोकस होना चाहिए कि कैसे करना है उसको. और एक ये जीटी का जो एग्जाम्पल था
उसमें भी काफ़ी सारा चीज़ की टीम वर्क में काम करेंगे तो बेटर रहेगा। वेरी गुड। इनके लिए एक स्पेशल हमने भी सीखा है ओमन, इनके लास्ट पॉइंट सीखेंगे to admire others, to inspire others. The more we admire Suhani, it inspires everyone, right or no? And what we require is to inspire others, and to inspire others, we need to admire others. So in this mode, we would love to listen from Green. What's your good name? नम्रता। Namrata ji. मैंने सीखा कि जब भी आप किसी से मिलते हो यू हैव टू मीट विद द स्माइल। सो कभी जब हम मिलते हैं किसी से तो वी हैव सो मेनी थॉट्स इन आवर माइंड कि हम भूल जाते हैं कि हाउ वी हैव टू रिएक्ट एंड हाउ वी हैव टू मीट। सो यू नो फॉरगेटिंग एवरीथिंग एंड इफ यू गिव योर स्माइल एंड मे बी यू कैन एक्सपेक्ट समबडी आल्सो स्माइलिंग टू यू। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी गुड, वंडरफुल। इनके लिए इन्होंने दो बातें कही है कि हम ये करेंगे, हम एक्सपेक्ट भी करेंगे कि वो भी करें, अगर वो ना करे तो अगर आपने स्माइल, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। व्हाट वी डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स ऑल्सो टू डू। पर हमने अगर किसी को स्माइल दिया, उसने ध्यान ना दिया हो तो उसने इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। पर वो स्माइल करना हम दूसरों के लिए एक्चुअल में नहीं कर रहे। स्माइल फॉर योर हैप्पीनेस, not for reciprocal happiness coming to you, because the happiness should be based on you. It should be happiness of independence, not on based on dependence. तो डिपेंडेंस हैप्पीनेस नहीं, हम इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस अपनी लाइफ में लेकर आए। हम आपको सुनना चाहेंगे। आपका नाम? रिया। रिया जी। या सो मैंने एक सीखा है ये सेशन से कि वी शुड फोकस ऑन द थिंग विच वी आर डूइंग रादर देन फोकसिंग जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, जो नेगेटिव थिंग है। सो फोकस ऑन द वर्क विच यू आर डूइंग सो दैट इट कैन बी इन पॉजिटिव वे एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, गेट सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल। यस, ओ वंडरफुल पॉइंट रेज बाय हैना। व्हाट्स योर गुड नेम? रिया। रिया जी। तो रिया जी के लिए एक स्पेशल, तो इन्होंने एक अच्छा पॉइंट रेज किया कि पॉजिटिव पीपल के साथ रहे, नेगेटिव पीपल को हम अवॉइड करें। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पीपल ऐसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं? दुनिया में कुछ पॉजिटिव पीपल है, कुछ नेगेटिव पीपल है, राइट? राइट और रॉन्ग? वो नेगेटिव पीपल कौन है? थॉट नेगेटिव क्या कोई पीपल नेगेटिव होते भी हैं? So I think to my, it's my perspective of sharing to you, it's not on pointing on you, it's just making a point on it कि there is nothing like negative people. The negativity may run into our heads at times. One may behave in a way which feels as negative. They may have their own reasons for that. उनके साथ वो नेगेटिव नहीं है, वो बोलते हैं मुझे इनसिक्योरिटी फील करे, मुझे इसको अवॉइड करना है, तो मैं ऐसा व्यू दे रही हूँ। हो सकता है, तो वो हो सकता है कि वो अपने कोई अलग मीनिंग से अपनी बात कह रहा हो, या वो किसी और चीज़ से वो स्टक हो जिसका हमें फीलिंग आ रही है नेगेटिव, तो वी फील नेगेटिव बट नो वन इज एक्चुअली नेगेटिव। तो फीलिंग नेगेटिव, appearing negative is different, but actually negative is no one, I think so. There is no one like a negative person there, right or wrong? नेगेटिविटी का फेज हो सकता है, वो एक फेज है जो डल फेज है उस लाइफ का, उस पार्ट ऑफ डे का, उस पार्ट ऑफ लाइफ का, जो वो एक नेगेटिव फील्ड में है, एक कंजर्वेटिव फील्ड में है, रिजर्वेटिव फील्ड में है, कहीं से वो थोड़ा हैमर्ड है, स्टक है कुछ चीज़ों में, बॉटल नेक है, उसके कारण वो अलाइव नहीं फील हो रहा है, लोनली, डल, डिप्रेस्ड फील हो रहा है। पर ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव हो। तो नेगेटिव फेज आते और जाते रहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स आती है? कितने लोग? डज इट डिटरमाइन दैट यू आर नेगेटिव पीपल? बट वॉट यू आर गुड पीपल, यू आर पॉजिटिव पीपल, बट योर फेज ऑफ टाइम मे बी क्लेम टू बी नेगेटिव, but no one is negative actually. So we should try to be non-judgmental, and we can say a word that I don't feel comfortable with ... person, and so I may avoid that. That's okay, it's not a problem, it's a big deal.
it should be, it has to be at times. Either we can change them or we can change our routes. That's okay. But we should not blame someone or tag someone as a negative person, negative company, negative brand, negative thing. But the phase is negative, which comes and goes, comes and goes. And the change is the real and ultimate eternal thing which remains. And that is the change. And the change can happen at a point of time. And that day, you may feel the same person who you seemed to be feeling as a negative one, now he is the extreme positive one. It may happen. Right or not? Devil can become the Dev. If IL, the illness goes away. Devil becomes the Dev. It changes. So, wonderful session today. And we would love to listen from, yes, आपका नाम? नरेंद्र जी. नरेंद्र जी जो हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे स्टार्टिंग में, इनको हम सुनने जा रहे हैं. नरेंद्र जी. बेसिकली 3-4 चीज़ें जो मुझे लगी. बेसिकली जो हमको जो इम्पोर्टेंट लगता है बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल, हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने के लिए वो भूल जाते हैं. तो वी हैव टू गिव टाइम फॉर आवर सेल्फ बाय डूइंग मेडिटेशन, और जिससे हमको अच्छा फील हो वो हमको करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली हमको सभी चीज़ों में जैसे आपने बताया कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है. सो एवरीवन इज़ पॉजिटिव. इफ़ यू अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो तो यू विल बी एबल टू सी ऑल गुड अक्रॉस, राइट. एंड बेसिकली टू बी पॉजिटिव, लाफ करना चाहिए एंड शुड बी हैप्पी ऑल टाइम. द गोल शुड बी टू बी हैप्पी. दैट इज़ व्हाट आई थिंक ये आपने बेसिक समझा. वेरी नाइस. आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसी ही पॉजिटिविटी के सेशंस कभी कभी होने चाहिए? कितने लोग ये चाहते हैं? कहाँ होने चाहिए? हमेशा होम डिलीवरी. जैसे आज एक ऑफिस डिलीवरी है, ऑफिस में मुनिशी पधारे हैं, पर मे बी एट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑन फुट. आप में कितने लोग हैं जो जैन मुनि से कई बार मिले हैं? कितने लोग जो जैन मुनि से पहली बार मिल रहे हैं? And having a wonderful conversation today for the first time. Wonderful. तो आप सबके लिए एक अच्छी बात, और आप सबके लिए जो हमेशा मिलते रहे हैं और जो पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए खास बात कि जो हम संत हैं, we are working on a mission is named as उत्थान. As you can see here, उत्थान starts within you. Starts with you and starts within you to gear up, to de-stress you, detox you and help you discover yourself. And these sessions are being held upon at various locations. Every day, like we have 2, 3, 4 sessions in this month, especially in this January. We had a tour till and on foot till Badlapur, till Uran, till different Bhiwandi and all suburbs of Mumbai. और ये हमारी यात्राएं टाइम टू टाइम होती रहती है. कुछ सेशंस हम लोग अभी विले पार्ले में बेस्ड रहेंगे, वहाँ पे भी रहेंगे. And especially we have a youth team who is working dedicatedly 24/7 and they are working on it on a digital mode even. So digitally you can have an access to today's session even. This Mr. Devesh Mishra is here. He is working very nicely with us. And Pratham, he is our marketing lead and he is working nicely. So on this page you have just a QR code where you can get access to some important relevant informations. Once you save that one contact number on your WhatsApp, on the status you will get updates of how the sessions are happening, when and where and all. And you can also share on this diary the basic details so that these guys will align with you and let you know about some interesting things that like 1 minute capsules rolling in, just a minute for upgrading ourselves. This mission is all about upgrading ourselves कि कैसे खुलेंगे हम, खिलेंगे हम, मिलेंगे हम, जीतेंगे हम और सीखेंगे हम. और इसके लिए 1 मिनट का समय क्या हम रोज़ निकाल सकते हैं? यस और नो? स्माइल्स के साथ, मोबाइल्स के साथ इम्पॉर्टेंटली. तो जैसा आपको मौका रहे, तो ये आपको एक जानकारी, आपको ये जो एक डायरी आपको शेयर की गई है, इसमें आप अपने कॉन्टैक्ट्स 1 by 1 शेयर कर सकते हैं. और जो लोग ये स्माइल का ये लेना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो टेक दिस. यू कैन जस्ट शेयर
एक लीजिए, बाकी आगे बढ़ा दीजिए। तो ये चीज़ आगे बढ़ रही है। उस दौरान हम सुनेंगे इस राइट साइड में पीछे वाले, यस, ब्लू, विदाउट स्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट। आप खड़े हो सकते हैं एक बार। आपका नाम क्या है? कंचन सिंह। कंचन, वेरी गुड। कुछ कहना चाहेंगे? आज के सेशन में आपने क्या सीखा है, क्या जाना है? So learnings about the positivity, smile, greetings और कैसे रहना चाहिए, सीखना, जीतना, खुलना, मिलना, enjoy. That's it. वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनके लिए एक, हमने एक और बहुत अच्छी चीज़ सीखी है, ओम हरम। वेरी गुड, थैंक यू। इसी क्रम में हमारे मैडम, आपका नाम क्या है? मीना, मेरा नाम। आई एम मीना। नहीं, यू आर मीना? खाली मीना। खाली मीना, मरी हुई मीना। सबसे पहले तो सर ये बात आपसे, आपके दर्शन हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, हम जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं, एक तो मेडिटेशन हम सोचते हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन इट्स सो इजी। ऐसा आज जो हमने 5 मिनट में सीखा वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, जहाँ भी आप जाइए एक स्माइल लेके जाइए, एक पॉजिटिविटी के साथ जाइए, और हार जीत से कभी भी पीछे नहीं। अगर हम हार जीतते नहीं हैं तो हम कुछ सीख के जरूर आते हैं। और जो आपने एक बात कही सर अभी, डेविल की, आप किसी में भी वो देखिए मत, IL निकाल दीजिए, आपको सामने दे दीजिए। क्या बात। इनकी मीना जी के लिए भी एक वंडरफुल। और जिनके हाथ में अभी डायरी और पेन है, आपका नाम? अ फ्यू वर्ड्स। आप डायरी आगे शेयर कर दीजिए तब तक। सो आज जो मैंने सीखा, मुझे लगता था कि मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई ऑलवेज लॉस्ट इन थॉट्स। सो टुडे इज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव कि विदाउट एनी इंटरप्शन आई कुड मेक इट। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट it was there. And बाकी में already सब topic already they have discussed, so that is from my end. वेरी गुड। इनके लिए भी एक बहुत अच्छा। रेमू प्रिया, रेबो, देबो प्रिया, वेरी गुड, गुड, नाइस नेम। और यहाँ से आपकी बाजू में जो, आपका नाम? तो मैंने आज जो चीटी वाला स्टोरी सुना, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने लगी, जैसे हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क। उसके अलावा आई लर्न दैट यू हैव टू फोकस एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ पीपल। लाइक आजू बाजू के लोग को, क्या आप एक चीज़ पे फोकस करो, तो विच विल बी मोर डिसिप्लिन। वेरी गुड। इसके बाजू में चश्मे वाले, इनके लिए जो आपके बाजू में चश्मे वाले हैं, उनके बाजू में भी और एक है। हाँ, तो मैंने यह तो सीखा कि हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, क्योंकि हम बैठे रहते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, मतलब करते कुछ काम है और सोचते कुछ और है। और सेकंड मैंने सीखा कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन से ही हो सकता है। बहुत अच्छा। इनके लिए भी एक, तो काफ़ी वंडरफुल वर्ड्स। आप सब तक डायरी वो पहुंच चुकी है? मूविंग 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 मूविंग। इसी क्रम में, इफ समवन हु इज इंस्पायर्ड टोटली टू से समथिंग, अ फ्यू वर्ड्स, यस, एट द एंड पॉइंट। हाँ जी, आपका नाम? अमित। I was smiling. First one, I was supposed to say smiling face when you enter in the office or any premises. Just smile, like it will spread the positive energy across all. So एक जो when you start work just smile, तो सामने वाले को भी वो पॉजिटिव एनर्जी देती है, और उसी एंगल में फिर वो काम चलता है। एंड सेकेंड थिंग, बीइंग प्रेजेंट, जो पता है अभी कि हमेशा यू हैव टू बी इन प्रेजेंट, वॉट एवर हैपन्ड और वॉट विल हैपन, just ignore that, be in present, so it will help you to focus on your present work, it will improvise you, it will become the source of your growth. Second thing, and meditation thing, हम लोग डेली देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देखते हैं, उसमें हम लोग सोचते हैं कि ये मेडिटेशन डेली करना चाहिए, सुबह उठ के करना चाहिए, इवन 15 मिनट करना चाहिए, जनरली नहीं हो पाता है। आई ऑल्सो ट्राइड इन लॉट ऑफ टाइम बाय नवकाल मंत्र और ओम चैंटिंग, हमने ट्राई किया है, होता है, फिर वो रेगुलर नहीं हो पाता है। व्हेन यू विल हैव
डू रेगुलर मेडिटेशन, एक प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव योर लाइफ। तो एक अच्छा लर्निंग था। बहुत अच्छा। आपका नाम? अमित जैन। अमित जी के लिए भी एक तो सभी वर्क डन, ऑल कनेक्ट। तो अब हम सभी अपने अपने स्थान पर एक बार खड़े हो सकते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए, एंड फील द ऑस्पिशियस एनर्जी विद ऑस्पिशियस वर्डिंग्स नोन एज मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि, परन्ति शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभीक्षुनो नाम, गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। आज जो हमारा यहाँ आना हुआ है उसका क्रेडिट एक ऐसे व्यक्ति को जाता है जो चीज़ सोच लेते हैं वो करके रहते हैं। तो आनंद जी के बहुत क्लोज हैं और जो अपने आप में सुमेर कहलाते हैं, ऐसे सुमेर जी सुराना, तो सी ए सुमेर सुराना के लिए एक स्पेशल और